छोटी लड़की समुद्र किनारे रेत में खेल रही थी। तभी उसे रेत के अंदर से एक पुरानी चप्पल मिली। पास खड़ा उसका बड़ा भाई जैसे ही उस चप्पल को सूंघता है, उसका चेहरा अचानक डर से बदल जाता है। वह तुरंत जोर से चिल्लाकर लड़की के घर वालों को बुलाता है, जल्दी छोटी को यहाँ से दूर ले जाओ। लड़की की बहन और उसके अंकल घबराकर पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या कर लिया। लड़का धीरे से कहता है, यहाँ नीचे एक लाश दबी हुई है। यह सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लड़का बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाला था और बिना पक्के सबूत के कभी कोई बात नहीं कहता था। अंकल को डर था कि बच्ची डर जाएगी, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बच्चों के साथ वहां से भेज दिया। इसके बाद वह खुद रेत खोदने लगे। कुछ ही मिनटों बाद सच में रेत के नीचे से एक बुरी तरह सड़ी हुई लाश निकल आती है। यह देखकर अंकल तुरंत लड़की की बहन को अपने साथियों को बुलाने और पूरे इलाके को सील करने के लिए कहते हैं। असल में अंकल और लड़की की बहन दोनों ही वहां के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। लड़का आसपास के मौसम और पिछले 1 महीने के तापमान को देखकर अंदाजा लगाता है कि लाश लगभग 1 महीने पुरानी है। यह सुनकर बहन को अचानक एक पुराने केस की याद आती है। ठीक 1 महीने पहले वहां एक स्कूल की लड़की गायब हुई थी। उसका नाम रोशान था और वह स्कूल से घर लौटते समय अचानक लापता हो गई थी। लड़के ने उस केस की फाइल पहले देखी थी। उसे लगा था कि यह किसी अजनबी द्वारा किया गया अपराध है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब सारी बातें जुड़ती हुई नजर आ रही थीं। फिर भी अंकल बिना सबूत के कुछ तय नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया। कुछ देर बाद टीम का कप्तान बाकी पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंच जाता है। उसी दौरान लड़का चुपके से लाश के पास जाकर जांच करने लगता है। कप्तान उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और डांटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राइम सीन छूने की। आसपास खड़े लोग भी लड़के को डांटने लगते हैं। बहन तुरंत लड़के को वहां से हटाकर कहती है कि उसका काम खत्म हो चुका है और आगे की जांच पुलिस करेगी। लड़का मजबूरी में मान जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर लाश की जांच कर रहे होते हैं, तब लड़का एक कोने में बैठकर किसी का स्केच बनाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद पुलिस चीफ भी वहां पहुंच जाता है। केस बहुत बड़ा बन चुका था, इसलिए वह अंकल पर जल्दी केस सुलझाने का दबाव डालता है। लेकिन अंकल परेशान थे, क्योंकि लाश इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। तभी लड़का अचानक बोलता है, मुझे पता है कि यह लड़की कौन है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बहन उसे डांटते हुए कहते हैं, फॉरेंसिक टीम अभी तक पहचान नहीं कर पाई और तुम कैसे बता सकते हो। लड़का शांत होकर अपना बनाया हुआ स्केच अंकल को दे देता है। फिर कहता है, चेहरा भले ही खराब हो गया हो, लेकिन खोपड़ी की हड्डियों को देखकर इंसान का चेहरा दोबारा बनाया जा सकता है। मुझे सिर्फ माथे, आंखों और चेहरे की हड्डियों की जगह समझनी थी। इसके बाद वह धीरे से पूछता है, क्या आपको यह चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा।